नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन पांडे अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमन होम्योपैथी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है गॉल स्टोन यानी पित्ताशय की पथरी। फ्रेंड्स, आजकल हम लोग जानते होंगे कि हर एक घर में एक पेशेंट हमें ज़रूर पथरी का मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं पूरी वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि गॉल स्टोन होता क्या है, इसके कारण क्या है, इसकी एनाटॉमी क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है यानी ये बनता कैसे है, और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, और इसके बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज पूरे वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन क्या होता है यानी पित्ताशय की पथरी क्या होती है। फ्रेंड्स, गॉल स्टोन की बात करें तो जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है जिसका काम होता है कि हमारा जो बाइल जूस आता है जो कि लीवर से होके आता है और हमारे गॉल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में स्टोरेज का काम करता है। यानी ये डायरेक्ट हमारे इंटेस्टाइन में यानी हमारे आंतों में नहीं जाता है, ये हमारे पित्ताशय की थैली में जमा होता है। और जब भी हम लोग कोई भी फैटी चीज़ खाते हैं के लिए हमें बाइल जूस की आवश्यकता पड़ती है, तब ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर से होके हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंचता है और उसको पचाने में सहायक होता है। तो फ्रेंड्स, गॉल ब्लैडर की बात करें तो गॉल ब्लैडर की एनाटॉमी की बात करें तो गॉल ब्लैडर जो होता है एक छोटी सी पॉकेट टाइप थैली होती है जो कि हमारे लीवर के साइड में सिचुएटेड होती है और पीयर शेप्ड की होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें डक्ट होती है जो गॉल ब्लैडर से जुड़ी होती है, उसको हम लोग सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ऊपर की तरफ से लीवर से जो डक्ट आती है उसको हम लोग कॉमन हिपैटिक डक्ट कहते हैं। और सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट दोनों आपस में मिलके जब इंटेस्टाइन की तरफ जाती हैं तो उसको हम लोग कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, अब बाइल जूस के हम लोग कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो आती है इसमें बाइल सॉल्ट्स आता है, बाइल पिगमेंट्स आते हैं, कोलेस्ट्रॉल आता है, इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, फॉस्फोलिपिड्स आते हैं और वाटर कंटेंट होता है। तो फ्रेंड्स, इन सब से मिलके ये हमारा बाइल जूस बनता है जो कि हमारे लीवर में बनता है और फिर गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है। तो इसकी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि ये गॉल स्टोन बनता कैसे यानी ये पथरी बनती कैसे है। तो फ्रेंड्स, हमने बात की थी कि बाइल जूस के कंपोजिशन क्या क्या होते हैं, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होता था, बाइल पिगमेंट्स होते थे, इलेक्ट्रोलाइट्स होते थे, फॉस्फोलिपिड्स, वाटर कंटेंट, ये सारी चीज़ें होती थी। तो फ्रेंड्स, ये जो कोलेस्ट्रॉल है और बाइल जूस है तो ये बहुत दिनों तक या फिर बहुत देर तक अगर स्टोर रह जाता है वहाँ पे गॉल ब्लैडर में तो वो छोटे छोटे क्रिस्टल बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो हमारे स्टोन होते हैं ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल और बाइल पिगमेंट्स और ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं इसी के इकट्ठे होने की वजह से ये बनते हैं। तो ये सारा फॉर्मेशन जो होता है इसी बाइल जूस के बहुत ज़्यादा देर तक इकट्ठे होने की वजह से, स्टोर होने की वजह से ही बाइल स्टोन का फॉर्मेशन होता है। अब फ्रेंड्स, इसके लक्षण की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या लक्षण हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला लक्षण हम लोग को देखने को मिलता है कि पेशेंट को राइट साइड में पेन होता है यानी दर्द होता है, और ये जो दर्द है ये पीछे रेडिएट होके शोल्डर तक जाता है, शोल्डर यानी कंधे के पीछे तक होता है। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ दूसरा लक्षण जो हम लोग को देखने को मिलता है, पेशेंट को नौजिया या वॉमिटिंग की शिकायत होती है यानी उसको जी मिचलाता है और उल्टियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, कोई भी चीज़ पचता नहीं है उसको। इनडाइजेशन यानी गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस बहुत ज़्यादा बनने लगती है। आगे अगर यही सिम्टम्स नहीं जल्दी सही किए गए तो यही कॉम्प्लिकेट होके जॉन्डिस भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे लक्षण हम लोग को मोस्टली देखने को मिलते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि अगर सही टाइम पे इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहली चीज़ जो आती है कि पेशेंट को कोलिसिस्टाइटिस यानी कि सूजन आ जाएगी गॉल ब्लैडर में, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ेगा। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो पेशेंट को जॉन्डिस यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होने का खतरा बन जाता है, जिसमें बाइल जूस में जो स्टोन बने हुए हैं वो आके बाइल डक्ट में हमारे वहाँ पे अटक जाते हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की शिकायत हम लोग को देखने को मिलती है।
थर्ड कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स कैंसर का भी खतरा हो सकता है अगर बहुत दिनों तक अगर ये पथरियाँ गॉल ब्लैडर में रह गई तो। ये बहुत ही रेयर केस में होता है लेकिन फिर भी कुछ केसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं। फोर्थ कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स पैंक्रिएटाइटिस, एक्यूट पैंक्रिएटाइटिस हम लोग को देखने को मिल सकता है जिसमें पेशेंट को बहुत ही सीवियर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। अब फ्रेंड्स चलते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें हम लोग दे सकते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स बात करें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तो अगर पथरियाँ छोटी हैं और छोटे साइज़ की हैं और उसके लिए हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए देख सकते हैं। लेकिन अगर पथरी बहुत बड़ी है तो उस केस में हमें सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो है जो कि बहुत ही कारगर है, होम्योपैथी से हम लोग इसको डिज़ोल्व करके इसको बाइल जो उसके थ्रू इंटेस्टाइन में हम लोग डिज़ोल्व करके धीरे धीरे निकाल सकते हैं इन पथरियों को। तो फ्रेंड्स पहली मेडिसिन जो आती है बहुत ही बेहतरीन है जिसका नाम है कैलकेरिया कार्ब। फ्रेंड्स कैलकेरिया कार्ब एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें जो पेशेंट होता है वो बहुत ही फैटी होता है, उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे सिम्टम अगर देखने को मिलते हैं तो हम लोग कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद उसको दें तो बहुत ही लाभकारी होता है। सेकेंड मेडिसिन की बात करें तो फ्रेंड्स चेरिडोनियम एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन होती है गॉल स्टोन के लिए जिसमें पेशेंट को पेन रहता है, साथ में उसको पीलिया की भी शिकायत देखने को मिलती है यानी उसको जॉन्डिस भी हो गया रहता है। तो उस केस में हम लोग चेरिडोनियम की 30 पोटेंसी 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स थर्ड मेडिसिन की बात करें तो बर्बरिस वल्गरिस ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको मदर टिंचर में भी हम लोग ले सकते हैं और डाइल्यूशन में भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर पेशेंट को किडनी तक पेन पहुंच रहा है और गॉल ब्लैडर में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस केस में हम लोग बर्बरिस वल्गरिस का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मदर टिंचर को भी यूज़ कर सकते हैं और इसके डाइल्यूशन को भी साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो लेना कैसे है, मदर टिंचर को 15 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम लेना है और डाइल्यूशन को 5 बूंद सुबह दोपहर शाम 30 पोटेंसी में लेना है। तो फ्रेंड्स ये रही कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी भी हैं जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल के बेसिस पे दे सकते हैं पेशेंट को जो कि बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। हर पेशेंट टू पेशेंट हमारी मेडिसिन डिफ़र करती हैं क्योंकि होम्योपैथी में कोई भी स्पेसिफिक रेमेडी हम लोग दे के नहीं काम करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन है, इंडिकेटेड रेमेडी जो पेशेंट की होती है अगर हम उसको देते हैं तो डेफिनेटली जो स्टोन रहता है वो डिज़ोल्व होके निकल जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही गॉल स्टोन के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।